जहां मिले बाटी इसका मुंह काला करो और कम से कम 2 कंटाप इसको जरूर लगाओ। जो लगाएगा उसको इनाम दूंगा मैं। खिलाफ एफआईआर करेंगे। हमारे लोग अभी थाने में आज उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं और मैंने अपने लोगों से कहा है कि जहां ये मिले इसका मुंह काला करो। हम ब्राह्मण इस देश की रक्षा में, इस देश की सुरक्षा में, इस देश की संस्कृति के संरक्षण में अपना बलिदान दिए हैं। कितने भाटियों ने जान दिया है बताना? जितने ब्राह्मणों ने इस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है उसका 1% भी अगर तुम्हारी, और तुम तो तुच्छ आदमी हो, तुम भाटी समाज में पैदा होकर के उस समाज का पे कलंक हो, तुम उसके लायक नहीं हो। भाटियों से तो हम लोगों के अनुन्याश्रयित संबंध है। अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि जो पंडित जी कहेंगे वही मैं करूंगा, वो कहेंगे तो बाल बढ़ा लूंगा, वो कहेंगे जो कहेंगे, और इनके ही प्रवक्ता ब्राह्मणों को वेश्या बता रहे हैं कि वेश्याएं तो अच्छी भी हैं, उनसे बुरे हैं ब्राह्मण, ऐसा कह रहा है वो। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ब्राह्मणों जागो, तुम्हारे जेनोसाइड की जो अभियान चल रहा है ये उसका पार्ट है। ब्राह्मणों के प्रति घृणा पैदा करना समाज में ऐसे प्रवक्ताओं का काम है। और एक तरफ आप केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, दूसरा तरफ आपको आपके भगवान को गाली देने वाला आपका प्रवक्ता बना हुआ है। एक तरफ ब्राह्मणों को कह रहे हैं आप कि हम उससे जोड़ेंगे, ब्राह्मणों के लिए खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ आपका ही प्रवक्ता इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहा है, ब्राह्मणों को वेश्या से भी बदतर बता रहा है। अगर हम अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते तो तुम भी अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है तुमको। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपमानजनक टिप्पणी किया, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कराया, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मैं मिलूंगा और अगर जितना बल होगा उस पर बल प्रयोग करूंगा, और नहीं तो न्यायालय में तो पक्का खींचूंगा उसको। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और आए दिन हिंदुओं को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया है और ब्राह्मणों की तुलना वैश्याओं से की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता अब ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं? देखो, यही असलियत है समाजवादी पार्टी की, जो अभी भाटी बोला है। और ये लगातार, एक दिन नहीं, लगातार ऐसे बयान देता रहता है। लेकिन इस बार यह बयान इसको उल्टा पड़ने वाला है। इसको कोर्ट में घसीटेंगे, इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। हमारे लोग अभी थाने में आज उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं और मैंने अपने लोगों से कहा है कि जहां ये मिले इसका मुंह काला करो। हम ब्राह्मण इस देश की रक्षा में, इस देश की सुरक्षा में, इस देश की संस्कृति के संरक्षण में अपना बलिदान दिए हैं। कितने भाटियों ने जान दिया है बताना? जितने ब्राह्मणों ने इस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है उसका 1% भी अगर तुम्हारी, और तुम तो तुच्छ आदमी हो, तुम भाटी समाज में पैदा होकर के उस समाज का पे कलंक हो, तुम उसके लायक नहीं हो। भाटियों से तो हम लोगों के अनुन्याश्रयित संबंध है। अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि जो पंडित जी कहेंगे वही मैं करूंगा, वो कहेंगे तो बाल बढ़ा लूंगा, वो कहेंगे जो कहेंगे, और इनके ही प्रवक्ता ब्राह्मणों को वेश्या बता रहे हैं कि वेश्याएं तो अच्छी भी हैं, उनसे बुरे हैं ब्राह्मण, ऐसा कह रहा है वो। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ब्राह्मणों जागो, तुम्हारे जेनोसाइड की जो अभियान चल रहा है ये उसका पार्ट है। ब्राह्मणों के प्रति घृणा पैदा करना समाज में ऐसे प्रवक्ताओं का काम है। और जहां मिले बाटी इसका मुंह काला करो और कम से कम 2 कंटाप इसको जरूर लगाओ। जो लगाएगा उसको इनाम दूंगा मैं। बिल्कुल, वैश्याओं से तुलना करना, इसके बाद लगातार ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ब्राह्मण विरोध तो इसके जीन में होगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई इसके साथ ऐसा हुआ होगा कि ब्राह्मणों के प्रति इतना इसको नफरत है। नहीं तो ब्राह्मण ने इस समाज को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह ब्राह्मणों ने दिया है। हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबकी जय हो, धर्म की जय हो, और दिन रात दूसरों के लिए जीवन देने वाले ब्राह्मणों को इस प्रकार से शब्दावलियों से अपमानित करना, यह कितना ठीक है? अखिलेश यादव जी, ये मैं आपसे कहता हूं, यदि आप असली ब्राह्मणों के हितैषी हैं तो इस व्यक्ति को पार्टी से तत्काल निकालिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि ब्राह्मणों के प्रति जो आपकी भाषा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। उनके अपमान और सम्मान से जब आप ही का प्रवक्ता इस तरह से अपमानित कर रहा है तो और क्या कहा जाएगा?
बिल्कुल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होना है। उससे पहले ऐसे बयान क्या ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा, फ़ायदा पहुँचाएगा? देखो, आजकल कोई भी पार्टियां ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ी नहीं है। ये चुनावी शगुफा है जो छोड़ रही हैं सब। वास्तव में ब्राह्मण ही ब्राह्मणों का जब संरक्षक नहीं है तो पार्टियां क्या? हमारी अनेकता का लाभ इन पार्टियों ने लिया हुआ है। जिस दिन एक होकर के सोचो, एक होकर के जब लोग खड़े होते हैं। आज कितने जातीय नेता हो गए। योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के लीडर हैं, नरेंद्र मोदी बनियों के लीडर हैं। आज बनिया उनके खिलाफ कुछ लाख उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। मायावती दलितों के नेता है, चंद्रशेखर दलितों का नेता। ब्राह्मणों का नेता कौन है? कौन है ब्राह्मणों का नेता? बताना जरा। तो ब्राह्मणों की अनेकता और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव ही तुमको नरक में डाल रहा है, और इस तरह से भाटी लोग पैदा होकर के तुम्हारे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं फिर से आह्वान कर रहा हूं, ब्राह्मणों, 2027 के चुनाव में यदि तुम एक होकर के एक तरफ मतदान करके इनकी धज्जियां नहीं उड़ाए तो तुम्हारा भला कोई भगवान भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल राजकुमार भाटी इससे पहले भी कई बार हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी ऐसे विवादित बयान दिए हैं, तो उसके बाद भी अखिलेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं की है? नहीं, ये तो सोचने की बात है। एक तरफ आप केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, दूसरा तरफ आपको आपके भगवान को गाली देने वाला आपका प्रवक्ता बना हुआ है। एक तरफ ब्राह्मणों को कह रहे हैं आप कि हम उससे जोड़ेंगे, ब्राह्मणों के लिए खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ आपका ही प्रवक्ता इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहा है, ब्राह्मणों को बेश्या से भी बदतर बता रहा है। तो ये जो कदम है अखिलेश यादव के लिए बहुत खराब कदम होने वाला है। यदि अगर वास्तव में ब्राह्मणों का समर्थन अखिलेश चाहते हैं तो इस भाटी को तत्काल पार्टी से बाहर करिए, अन्यथा की दशा में आप देखिएगा 27 में एक ब्राह्मण आपके साथ खड़ा नहीं होगा। महाराज जी, जब चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसे तमाम प्रवक्ता आते हैं जो या तो ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देंगे या हिंदुओं के खिलाफ ऐसे बयानबाजी करते हैं। क्या लेकिन वजह अब देखो, ब्राह्मणों का अपमान हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ जितना भी जो भी एक अपमानजनक, हम तुम्हारे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते। अगर हम अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते तो तुम भी अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है तुमको। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपमानजनक टिप्पणी किया, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कराया, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मैं मिलूंगा, और अगर जितना बल होगा उस पर बल प्रयोग करूंगा, और नहीं तो न्यायालय में तो पक्का खींचूंगा उसको। बिल्कुल लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। इससे पहले जेएनयू में आपने देखा होगा जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी हुई, और अब ये राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता ऐसे बयान दे रहे हैं। भाई, ये तो सब लोग वही काम कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, वामपंथी, पूरी तरह से जो ये टीम है वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ लगी हुई है। बामन मिश्राम की टीम लगी हुई है, चंद्रशेखर रावण की टीम लगी हुई है, अब अखिलेश यादव की टीम लगी हुई है, सबकी, और नरेंद्र मोदी की भी टीम लगी हुई है। कोई ब्राह्मणों का हितैषी नहीं है। ये सब वोट लेने के लिए जब जाएंगे तो ब्राह्मणों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिगुफा छोड़ देंगे कि ब्राह्मण सब इकट्ठा हो जाएगा। ब्राह्मण इतना मूर्ख होगा, मैं सोचा भी नहीं था कि एक सिगुफा पर ब्राह्मण इतना जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। आप अपना लीडरशिप तय करिए। यदि लीडरशिप ब्राह्मणों की तय नहीं होगी, जिस समाज का कोई लीडर नहीं होता वो समाज अपने पतन के रास्ते पर चला जाता है, और ब्राह्मण समाज वैसे ही पतन के रास्ते पे है। गलत लोगों को आपने ब्राह्मणों का लीडर बनाया हुआ, वो ब्राह्मणों के पक्ष में कभी न खड़ा होता है न बोलता है। केवल कुछ रील बनाने के लिए कुछ शब्दावलियां प्रयोग हो जाती है, नहीं तो वो जाकर के राजभरों के साथ खड़ा रहता है, निषादों के साथ खड़ा रहता है, जिसको आपने यूपी में ब्राह्मणों का ठेका दे रखा है। तो बहरहाल ब्राह्मण ही ब्राह्मण का नहीं है तो मैं भाटी से शिकायत क्या करूं। लेकिन इस बार जो भाटी ने शब्दावली का प्रयोग किया है, इसको न्यायालय में घसीटूंगा और इसको दंडित कराऊंगा। अगर अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को पार्टी से नहीं निकालते हैं तो आपका और ब्राह्मणों का क्या कदम होगा? नहीं, हम तो बता दिए कि अगर जो असली ब्राह्मण होगा वो अखिलेश के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। यदि वो भाटी को अपने साथ लेकर के चाहते हैं कि ब्राह्मणों का वोट चाहिए, तो जो वोट देगा वो बेश्या से बदतर होगा। मैं तो यही कहूंगा, जो ब्राह्मण यदि अखिलेश को वोट देगा और भाटी यदि पार्टी में रहा तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वो तो बेश्या से भी बदतर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय दिया। तो महाराज जी ने साफ कहा है कि राजकुमार भाटी पर कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए और अखिलेश यादव को उन्हें पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ज़रूर बताइए। नमस्कार।